नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त टू द पॉइंट पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह बीजेपी में आ चुके हैं, घर वापसी हो चुकी है, री एंट्री हो चुकी है। लेकिन इस री एंट्री के पीछे जो बीजेपी के सामने चुनावी मजबूरी है, उसको इस वक्त मैं आपके सामने डिकोड करने जा रही हूँ। शाहाबाद, जिसमें 4 जिले आते हैं, जिसे भोजपुरी हार्टलैंड कहते हैं, और ये भोजपुरी हार्टलैंड में पवन सिंह बहुत फेमस है। उनके जाति के लोग यानी राजपूत जाति के लोग बहुत ज्यादा है इस पूरे बेल्ट में, और पवन सिंह की लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा है। और पवन सिंह जब 2024 में लोकसभा चुनाव का टिकट उन्हें आसनसोल से मिला, तो उसके पीछे 2 वजह थी। एक तो पवन सिंह बुझे मन से एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ, आसनसोल से मुझे टिकट मिला है। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट करने के साथ साथ ये भी कहा था कि बंगाल का नमक मेरे रगों में है, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ नौकरी करते थे। लेकिन बाद में पवन सिंह ने इससे मुंह मोड़ लिया और उन्होंने टिकट वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और बाद में उन्होंने जाके काराकाट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। और उसके बाद जब चुनाव लड़े तो नुकसान किसको हुआ? एनडीए को, और बाजी मार गए महागठबंधन वाले। तो अब इसी मजबूरी को भांपते हुए बीजेपी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हर हाल में चाहती थी कि पवन सिंह के बागी तेवर की वजह से, आरा में जो उन्होंने बगावत की थी, उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। अब ये शाहाबाद क्षेत्र जो मैं बता रही हूं, ये शाहाबाद में 1-2 सीट नहीं, तकरीबन 22 ऐसी सीटें हैं जिससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको ख्याल होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जो परिणाम था, उसमें हमने ये नोटिस किया कि महज कुछ सीटों की वजह से आरजेडी को नुकसान पहुंच गया और वो सत्ता की कुर्सी से दूर हो गए। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर 22 सीटों का नुकसान बीजेपी को होगा, तो इसलिए बीजेपी पवन सिंह को और पवन सिंह के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो मनमुटाव रहा है, जो इनके बीच तल्खियां रही है, उसे भी दूर कराने के लिए एक फोटो सेशन हुआ, और सबसे पहले सार्वजनिक उसी तस्वीर को की गई, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का भी ताल्लुक इसी इलाके से, उपेंद्र कुशवाहा भी यहीं के रहने वाले हैं। तो इन दोनों का अपना दबदबा है, और कुशवाहा और राजपूत जाति के जो वोटर्स है, वो 2 खेमे में जब बट जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर बीजेपी ने ये बीच का रास्ता निकाला और दोनों का मेल मिलाप करवा दिया, ताकि राजपूत और कुशवाहा वोटर्स एक हो जाएं और बीजेपी को शाहाबाद में नुकसान ना पहुंचे। तो पवन सिंह को लेकर आपके जहन में कोई सवाल है कि उनके होने से इस इलाके में क्या प्रभाव होने वाला है? क्या राजपूत वोटर्स जो कभी कभी नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, या राजीव प्रताप रूडी का मैं स्टेटमेंट उठाऊं, राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि 70 सीटें ऐसी हैं जिसपे राजपूतों की बहुलता है, वो जिताने हराने के मद्दा रखते हैं। तो क्या पवन सिंह के आने से राजपूत वोटर खुश हो जाएंगे और उनकी शिकायत कोई बीजेपी से नहीं होगी? ये सारे सवाल बहुत ज्यादा अहम हैं। अगर आपके जहन में कोई कमेंट हो तो आप जरूर मुझे बताएं। मैं अगली दफा जब आपसे जुड़ूंगी और जब वीडियो में आपके सामने बनाऊंगी, तो आपके सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगी। और सिर्फ पवन सिंह से ही जुड़ा हुआ सवाल नहीं, बल्कि बिहार के किसी भी क्षेत्र से अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। और आप रीमा प्रसाद चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपके सामने रोज रोज नई बिहार की बातें, चुनावी किस्से और भी लेटेस्ट अपडेट लेकर आ सकूं।